इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग एग्ज़ाम्स। ओके, सो कल की क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से देखना है और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, अपने नोटबुक पर नोट डाउन करना है, ताकि जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इनको ईजिली रिवाइज कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बीसीजी वैक्सीन का क्या पूछा गया है, रूट पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंट्राडर्मल। ओके, और जो बीसीजी वैक्सीन होता है ये कौन सी किस टाइप की वैक्सीन होती है, तो लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाई HIV इन्फेक्शन। ठीक है, अगर HIV इन्फेक्शन है तो किस टाइप की इम्यूनिटी है जो अफेक्ट होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, सेलुलर इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट, a localized edema or collection of fluid on the fetal scalp that develops during labor is known as। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, localized edema और क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन दी फीटल स्कैल्प। ठीक है, तो उसको ड्यूरिंग कब हो रहा है, लेबर टाइम पे हो रहा है डेवलप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं, कैपेट सक्सीडिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो एस फॉर याद रख सकते हो स्वेलिंग। ठीक है, एस फॉर क्या याद रख सकते हो, स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग और एडिमा बोल सकते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गिवन अप टू, कब तक देते हैं, तो 6 मंथ तक देते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, 1 टीस्पून इज इक्वल टू कितने ml होता है। ठीक है, तो कितना ml होता है, 5 ml होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट, गैमोफोबिया मीन्स। ठीक है, यहाँ पे गैमोफोबिया मीन्स पूछा गया क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर देना है, फियर ऑफ मैरिज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ओलिगोहाइड्रोएम्नियंस। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएम्नियंस मीन्स क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इज़ लेस देन 200 ml। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कितने से कम हो जाना, 200 ml से कम हो जाना, वो क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोएम्नियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच एंटीबॉडी क्रॉसेज प्लासेंटा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडीज होती है प्लासेंटा को क्रॉस करती है, तो सभी को पता होगा IgG। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी एंटीबॉडी होती है मदर ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, तो IgA, वो भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करना है इसको। नेक्स्ट, हॉस्पाइस इज अ ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। ठीक है, अगर आपको हॉस्पाइस दिख रहा है तो किसके लिए ट्रीटमेंट होता है, ये टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। ओके, तो पहले तो WHO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, हेड क्वार्टर पूछा गया, तो इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में होता है। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो है वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 7 अप्रैल को करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेलाइज्ड बाई। ठीक है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उनको हमें स्टेलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन से मेथड से, तो बॉइलिंग से, बॉइलिंग मेथड से नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बॉईल करेंगे तो जो उनकी शार्पनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें उन्हें बॉईल नहीं करना है। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट सीन इन। ठीक है, यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस में देखने को मिलता है, तो मीजल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, पी सूप डायरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलता है, तो टाइफॉइड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राइस वाटर स्टूल कॉल। ठीक है, राइस वाटर अगर पूछा जा रहा है कि राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है, तो किस में देखने को मिलता है, कॉलरा में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रीफी रेड टंग। ठीक है, ब्रीफी रेड टंग किस में देखने को मिलता है, तो परनीसियस एनीमिया में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम में, तो स्टार बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ICP। ठीक है, ICP से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो ICP का फुल फॉर्म क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे साइन बताया है मैंने कि अर्ली साइन एंड लेट साइन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अर्ली साइन पूछा जा रहा है तो क्या होगा, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, एंड वॉमिटिंग। ठीक है, अगर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो अर्ली साइन आपको ये देना है, फर्स्ट साइन होता है। ठीक है, अगर लेट साइन आपसे पूछा जा रहा है तो लेट साइन को याद करने के लिए कोड है SPI। ओके,
तो SBI, एस फॉर क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बी फॉर क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एंड आई फॉर क्या होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन। ओके, इरेगुलर रेस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेडिपनिया भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। अगर अर्ली साइन पूछ रहे हैं तो अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताना है, अगर लेट साइन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, इन तीनों साइन को दे देंगे और पूछेंगे लेट साइन कौन सा इनमें से नहीं है, एक्सेप्ट करके पूछ सकते हैं, इन तीनों को इंक्लूड करेंगे और एक और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो इसके लेट साइन हो गए और एक और एक्स्ट्रा होगा तो उसको आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो नहीं होगा, ये तीन तो हैं इसके लेट साइन। ओके, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से इसके लेट साइन और अर्ली साइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ MgSO4। ठीक है, एंटीडोट पूछा गया MgSO4 के लिए कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, MgSO4 के लिए अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई है तो कौन सा एंटीडोट देंगे, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। ठीक है, यहाँ पे ऑफ जो है ये अलग से होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, तो इसका कॉम्प्लिकेशन पूछा गया फोटोथेरेपी का कौन सा होता है, तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि फोटोथेरेपी का जो कॉम्प्लिकेशन है क्या है, तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट कर्लिंग अल्सर सीन इन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्जाम में कि कर्लिंग अल्सर जो है किस में देखने को मिलता है, तो जो 1 पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्लिंग अल्सर और कर्लिंग साइन जो होते हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि कर्लिंग अल्सर जो है किस में देखने को मिलता है, 1 पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट मोस्ट सुटेबल टाइमिंग ऑफ IUD इंसर्शन। ठीक है, तो पहले तो आपको IUD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IUD की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इसको IUD लगाने का जो मोस्ट सुटेबल टाइमिंग होता है इंसर्शन करने का, वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल विद इन 10 डेज। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में लगाना विद इन 10 डेज में, और इसको हम 7 to 10 डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट टाइम होता है इंसर्शन का, तो ये अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर टी हाईएस्ट रिस्क फॉर। ठीक है, अगर किसी भी क्लाइंट को कॉपर टी लग रहा है या फिर लगा हुआ है तो उसको सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ का रिस्क रहता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट OCP। ठीक है, इससे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं OCP से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म देखना है, OCP मीन्स क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है डिक्रीज चांस ऑफ ओवेरियन कैंसर। ओके, तो इन दोनों पॉइंट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका चांस जो होता है ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होता है या फिर ओवेरियन कैंसर जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ना। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी क्लाइंट जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो वहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर के चांस होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और एक डिक्रीज चांस हो जाते हैं किसके, ओवेरियन कैंसर के। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ओरल मीन्स ओरल से ले रहे हैं तो अपर पार्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, अपर पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड जो लोअर पार्ट होता है ओवेरियन ओवरी अगर हम याद रख सकते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं चांस। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, कि किसके चांस इंक्रीज होते हैं और किसके डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, ब्रेस्ट कैंसर के चांस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड ओवेरियन कैंसर के जो चांसेस होते हैं होने के वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ CSF। तो CSF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन पूछा गया कहाँ से होता है, तो प्रोडक्शन जो होता है वो होता है कोराइड प्लेक्सस से होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बताया सब अरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है वहाँ पे ये क्या होता है, ड्रेन होता है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन पूछा जाता है तो कोराइड प्लेक्सस से होता है, और ड्रेन कहाँ पे होता है, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस में ड्रेन होता है CSF। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पूछा गया है कितना होता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कितना होता है, 500 ml। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया ब्रेस्ट कैंसर का कौन सा होता है। ठीक है, तो जो ड्रग होता है उसका नेम क्या है, टेमोक्सीफेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया तो स्टार बना लेना। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है ताकि आप इनको ईजिली जब भी आपको लर्न करना हो, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो वन लाइनर में फिर से कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, तो आप ईजिली क्या कर सको, उनको रिवाइज कर सको। तो इसके लिए बेस्ट आपको इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, ताकि आप जब भी कोई अब एग्ज़ाम हो तो उसमें आप इन क्वेश्चंस को गलत ना करो। ओके, तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थे। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन आपके लिए है जोन्स क्राइटेरिया यूज़ फॉर। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इसका आंसर देना है कि जोन्स क्राइटेरिया जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ये पढ़ा नहीं, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे इट मीन्स आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो आपके वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, अगर नहीं आपको आंसर याद आ रहा है इट मीन्स आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए इसका आंसर सही से देना है, क्योंकि कल की जो क्लास थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर्स नहीं दिए थे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको कहीं से भी सर्च करके आपको देना है। क्यों देना है, क्योंकि ताकि अगर नहीं भी पता है तो आप इसको याद कर सको। ओके, तो थैंक यू क्लास।